Good morning students, how are you? I hope you all are fine. Students, आज हम पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द। हाँ, ऐसे अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं जो प्रयोग की दृष्टि से अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं। मतलब एक ऐसा शब्द जिसके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं उन्हें कहते हैं अनेकार्थी शब्द। जैसे यहाँ पे कुछ अनेकार्थी शब्द हैं, जैसे कि अंक। अंक का अर्थ होता है नाटक का अंक, गिनती का अंक, अध्याय। ठीक है, उसके बाद दूसरा है अंबर। अंबर का मतलब आकाश भी होता है, अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है। एक सुगंधित पदार्थ को भी अंबर कहा जाता है। तीसरा है जाल। जाल का मतलब होता है जाला, जैसे मकड़ी का जाल। माया, फरेब, छल और बनावट। अर्थ का मतलब होता है कारण। प्रयोजन, धन को भी अर्थ कहा जाता है, हेतु, ऐश्वर्य। पांचवा है उत्तर। उत्तर का हुआ हल, जैसे किसी प्रश्न का उत्तर उसे हम हल कह सकते हैं, जवाब भी कह सकते हैं, उत्तर दिशा भी होती है। छठवां है बेटा कल। कल होती है मशीन। एक बीता हुआ कल होता है, एक आने वाला कल होता है। दल, दल का होता है हिस्सा, सेना, समूह, भाग और पक्ष। आठवां है फल। फल, बाण को भी फल कहते हैं, प्रयोजन को भी फल कहते हैं, लाभ को भी फल कहते हैं और परिणाम को भी फल कहा जाता है। नौवां है हमारा मधु। मधु होता है शहद, यानी मीठा शहद, पानी, अमृत, मदिरा, मकरंद, इन सब को मधु कहा जाता है। 10वां है रस। रस का अर्थ होता है स्वाद, नवरस, षडरस, आनंद, प्रेम, सार। रक्त, रक्त का अर्थ होता है खून। सिंदूर को भी रक्त कहा जाता है, केसर को भी कहा जाता है, लाल रंग को कहा जाता है, चंदन को भी कहा जाता है और तांबे को भी रक्त कहा जाता है। आगे दुर्ग। दुर्ग का मतलब किला होता है, दुर्गम, कठिन। एक असुर का नाम है दुर्ग। श्री, श्री का मतलब कांति, संपदा, लक्ष्मी और शोभा। बाल, बाला, बालक को भी बाल कहा जाता है। केश, केश यानी हमारे बाल। कच्चे दानों का डंठल। वर, वर का अर्थ होता है दूल्हा। वर का मतलब वरदान होता है, श्रेष्ठ भी होता है। हित, लाभ, भलाई, स्नेह और प्रेम। हंस, हंस एक पक्षी का नाम है। आत्मा को भी हंस कहा जाता है, सूर्य को भी, शिव को भी और विष्णु को भी। घट, घट का मतलब हमारे पास ये चीज़ घट है, हमारे पास खाना घट है, हमारे पास ये घट का मतलब कम होता है, कम है। हृदय को भी कहा जाता है, मन को भी कहा जाता है और घड़े को भी घट कहा जाता है। कच्ची मिट्टी का घड़ा होता है ना, मटका बोलते हैं जिसे आप, उसे घट भी कहा जाता है। देह, शरीर को भी कहा जाता है। तारा, तारा होता है नक्षत्र। नेत्रों की पुतली को भी तारा कहा जाता है। बाली की पत्नी का नाम भी तारा था। योग्य, योग, ध्यान, प्रेम, उपाय, धोखा और लाभ। तो बेटा ये आज हमने पढ़े अनेकार्थी शब्द। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।